नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाइट होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा कभी ना कभी, लेकिन व्हाइट होल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि व्हाइट होल्स के एग्जिस्टेंस को अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है। आज हम व्हाइट होल्स की रहस्यमयी और आकर्षक अवधारणा का पता लगाने जा रहे हैं। व्हाइट होल्स वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों के लिए समान रूप से रुचि का एक विषय रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि व्हाइट होल क्या है, उसके गुण क्या है और उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जो अभी भी उसे घेरे हुए हैं। तो दोस्तों, व्हाइट होल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम समय में अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने ही अंदर सिकुड़ जाता है। यानी पूरे के पूरे तारे का सारा वजन उसके ही कोर में कोलैप्स हो जाता है। उसके सेंटर में ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरे तारे को अपने अंदर ही खींच लेती है। और इस पॉइंट ऑफ ग्रेविटी को हम पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इनफाइनाइटली डेंस होती है, इसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है। कोई भी चीज जो इसकी जद में से गुजरती है वो इसे अपने अंदर खींच लेती है और वो चीज कभी भी बाहर नहीं आ पाती। इसी इनफाइनाइटली डेंस पॉइंट को, जिसकी इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। और हम उसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइट भी ब्लैक होल में से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ पाती। हमें कोई चीज इसलिए दिखती है क्योंकि लाइट उस पर पड़ती है और फिर जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल पे जब वो लाइट जाती है तो वो उसके अंदर ही समा जाती है और लाइट भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाती। इसलिए ब्लैक होल कहलाता है। जहां ब्लैक होल्स के बारे में तो हम जानते हैं, हम लोगों ने, हमारे टेलीस्कोप्स ने, वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया है, हमारे टेलीस्कोप्स ने उसको रिकॉर्ड किया है। वही बात अगर व्हाइट होल्स की जाए तो व्हाइट होल्स अभी तक किसी ने भी देखा नहीं। हमने कोई भी व्हाइट होल अभी तक ब्रह्मांड में नहीं पाया है और इसलिए व्हाइट होल अभी भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक पेपर पे बना हुआ कॉन्सेप्ट जिसे कई वैज्ञानिक सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये हाइपोथेसिस है। जब तक कि हम व्हाइट होल को सच में खोज नहीं लेते, हम ये कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि व्हाइट होल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और तब तक ये चीज एक हाइपोथेटिकल थ्योरी ही बनी रह जाएगी। तो व्हाइट होल्स ब्लैक होल के ठीक विपरीत होते हैं। जबकि जैसे ब्लैक होल प्रकाश सहित सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है, उसी प्रकार व्हाइट होल लाइट के साथ मैटर को भी अपने अंदर से बाहर की ओर फेंकता है। इसका मतलब यह है कि एक व्हाइट होल ऊर्जा के एक फव्वारे की तरह है जो लगातार मैटर और रेडिएशन को उगलता रहता है। चूंकि व्हाइट होल काल्पनिक वस्तुएं हैं, इसलिए उनके गुणों को अच्छी तरह से अभी तक समझा नहीं जा सका है और वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाइट होल्स असल में मौजूद हैं भी कि नहीं। हालांकि फिर भी वैज्ञानिकों ने कुछ प्रॉपर्टीज असाइन की हैं जो कि व्हाइट होल्स में होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी ये मानी जाती है कि व्हाइट होल में भी एक इवेंट होराइजन होगा, जैसे ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है। इवेंट होराइजन वो पॉइंट होता है ब्लैक होल के बाहर जिसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैटर या लाइट उस पॉइंट को क्रॉस कर लेती है तो उसका ब्लैक होल के अंदर गिरना तय हो जाता है। उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जा सकता है क्योंकि एक बार आपने उस पॉइंट को पार कर लिया तो आप ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ब्लैक होल के अंदर खींचे चले आएंगे और वहां से वापस लौट पाना नामुमकिन होता है। इसी प्रकार व्हाइट होल के लिए भी समझा जाता है कि उसका भी एक इवेंट होराइजन होगा, एक ऐसा पॉइंट जिसके पार जब एक मैटर निकलता है तो कभी भी व्हाइट होल के अंदर नहीं आ सकता। वो ब्रह्मांड में कहीं खो जाएगा या उसकी नियति बन जाएगी ब्रह्मांड में आगे विचरण करते रहने की। इसी तरह जिस तरह ब्लैक होल के अंदर एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होती है जिसके अंदर सारा मैटर, सारी लाइट समाती जाती है, उसी प्रकार ये भी माना जाता है कि व्हाइट होल के अंदर भी एक पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होगी जिससे मैटर और लाइट बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये भी एक इनफाइनाइटली डेंस और जीरो वॉल्यूम का पॉइंट होगा, लेकिन इसमें से चीजें बाहर निकल रही होंगी, ना कि इसके अंदर आ रही होंगी। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि व्हाइट होल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन करता है। इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाती है। समय के साथ एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में एंट्रोपी या रैंडमनेस या डिसऑर्डर लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन अगर व्हाइट होल लगातार मैटर को यूनिवर्स में छोड़ रहा है
तो वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को कम कर रहा है। और यही बात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उल्लंघन करती है, और इस वजह से भी व्हाइट होल्स का सचमुच में अस्तित्व में हो पाना बहुत ही कठिन समझा जाता है। व्हाइट होल की अवधारणा कई रहस्य और सवाल उठाती है, जिसका जवाब वैज्ञानिक अभी भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ व्हाइट होल से जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्यों के बारे में हम बात करते हैं। पहला, क्या व्हाइट होल वास्तव में मौजूद है? व्हाइट होल से जुड़ा पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि वो वास्तव में मौजूद है भी कि नहीं। जबकि ब्लैक होल को तो हमने बहुत बार देखा है, उसका अध्ययन भी किया है, लेकिन व्हाइट होल के एग्जिस्टेंस का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट होल मौजूद हो सकते हैं, लेकिन या तो वो हमसे बहुत दूर हैं, या वो बहुत ही थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह पाते हैं और उसके बाद वो ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। और इसी वजह से हम अभी तक किसी भी व्हाइट होल को डिटेक्ट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, स्टडी नहीं कर पाए। दूसरा सवाल है कि क्या व्हाइट होल प्राकृतिक रूप से बनाए जा सकते हैं? व्हाइट होल से जुड़ा एक रहस्य ये है कि क्या वो नेचुरली बनते हैं, जैसे कि ब्लैक होल बन जाते हैं। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाता है, लेकिन ऐसी कोई ज्ञात प्रक्रिया नहीं है जो प्राकृतिक रूप से व्हाइट होल बना सके। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया है कि व्हाइट होल क्वांटम प्रक्रिया का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत भी अभी हाइपोथेटिकल है, इसको प्रूव नहीं किया जा सका है, क्योंकि कोई भी व्हाइट होल अभी तक नहीं ऑब्जर्व किया गया है। तीसरा बहुत ही अनोखा सा सवाल है कि क्या व्हाइट होल्स के थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? टाइम ट्रेवल के लिए व्हाइट होल का उपयोग करने का विचार वैज्ञानिक कथाओं में एक लोकप्रिय विचार है। यदि व्हाइट होल पदार्थ और विकिरण सहित सब कुछ बाहर की ओर फेंक रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो समय में वापस यात्रा करने के लिए उनका उपयोग करना संभव हो सकता है। हालांकि ये सिद्धांत भी प्योरली हाइपोथेटिकल है और इसका समर्थन करने के लिए कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। चौथा सवाल कि क्या व्हाइट होल की मदद से हम बिग बैंग को समझ सकते हैं? तो दोस्तों, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की सबसे कॉमन थ्योरी ये है कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आया था। तो बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक इनफाइनाइटली डेंस सिंगुलैरिटी के रूप में हुई थी, एक पॉइंट जो इनफाइनाइटली डेंस था, जिसमें इनफाइनाइट मैटर और एनर्जी पैक्ड थी, जिसने बाद में विस्तार हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे आज जो कुछ भी हम ब्रह्मांड में देखते हैं वो सब अस्तित्व में आया। हालांकि इस सिंगुलैरिटी की प्रकृति को अच्छी तरह से अभी तक हम समझ नहीं सके हैं और वैज्ञानिक अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बैंग के समय आखिर हुआ क्या था। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव किया है कि व्हाइट होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की शुरुआत की सिंगुलैरिटी के समान हो सकती है, क्योंकि जिस तरह बिग बैंग की सिंगुलैरिटी में से चीजें बाहर निकली थी, उसी तरह व्हाइट होल की सिंगुलैरिटी से भी मैटर और रेडिएशन बाहर निकल रहा होगा। इसलिए अगर हम इसके सिंगुलैरिटी को स्टडी करते हैं तो हम बिग बैंग की सिंगुलैरिटी को भी समझने में मदद पा सकते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो व्हाइट होल्स के बारे में कहा जाता है कि क्या व्हाइट होल और ब्लैक होल जुड़े होते हैं। हम ये जानते हैं कि नेचर में सिमेट्री कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव होगा। नेचर में हर चीज बैलेंस्ड है, कितना भी केओस, कितनी भी अफरा तफरी हमें ब्रह्मांड में दिखे, लेकिन अंत में सब कुछ बैलेंस्ड है। तो अगर ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं तो व्हाइट होल्स का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और क्या वो दोनों जुड़े हुए हैं? क्या ब्लैक होल के अंदर चीजें जाती हैं और उसके अंदर जाने के बाद किसी और ब्रह्मांड में या किसी और आयाम में किसी व्हाइट होल के थ्रू वो चीजें उस ब्रह्मांड या आयाम में बिखेर दी जाती हैं? क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? क्या ब्लैक होल एक ब्रह्मांड से चीजें अपने अंदर खींचता है और दूसरे ब्रह्मांड में रिलीज कर देता है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो व्हाइट होल्स के बारे में पूछा जाता है, और ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन चूंकि अभी ये सब कुछ एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है, इसलिए ये भी प्रूफ नहीं की जा सकती। ये भी एक हाइपोथेसिस है, इसका भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, एंड में हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हाइट होल एक इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी थ्योरी है, जिसने वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा लेखकों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है, जबकि उनके गुणों और अस्तित्व पे अभी भी बहस चल रही है। व्हाइट होल का अध्ययन करने से हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ बुनियादी सवालों का जवाब दे पाएंगे, जैसे कि बिग बैंग की उत्पत्ति और ब्लैक होल की प्रकृति। ये दोनों चीजें समझने में हमारी मदद व्हाइट होल्स कर सकते हैं।
जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, व्हाइट होल निसंदेह ज्ञान और समझ की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि व्हाइट होल्स के बारे में आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।